वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज लेके आए फिजिक्स न्यूमेरिकल फॉर रेलवे ग्रुप डी। और उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप न्यूमेरिकल से एकदम क्या परेशान नहीं होंगे और आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी है। देखिए ऊर्जा लिखा हुआ, खर्च की गई ऊर्जा का मतलब होता है शक्ति निकालना है। तो शक्ति बराबर होता है W/T। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, गलती से उल्टा पुल्टा लिख दिए थे तो इसलिए थोड़ा सा रिपीट वाला दिख रहा है, ये रिपीटेशन वाला। तो P बराबर होता है W/T। तो W का मान दिया हुआ 1000 जूल और समय का मान दिया है 2 सेकेंड। तो यूनिट का बड़ा ही महत्व है, तो यूनिट को ध्यान रखिएगा तब आसानी से पकड़ पाइएगा। तो 1000/2 कितना हो जाएगा 500 वाट। और देखिए ऑप्शन से भी पकड़ में आ रहा था कि ऊर्जा का मतलब यहाँ पावर है, ठीक है। तो यूनिट देख के भी आप लोग ऑप्शन का यूनिट देख के भी आप पता लगा सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। और जो भी न्यूमेरिकल में टफ लगे या कुछ भी ऐसा समझ में ना लगे कि समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अगर फ़ायदेमंद लगे और इम्पॉर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर फैला दीजिएगा। एक व्यक्ति 20 kg के सामान को 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। जी का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है। 200 जूल, 20 जूल, 400 जूल और 40 जूल। ये आपका W बराबर आपका, ये देखिए फॉर्मूला लगाइएगा। तो W इक्वल टू होगा mgh। क्या लगाइएगा mgh। क्यों लगाइएगा, क्योंकि G दिया हुआ, M दिया हुआ और आपका H भी दिया हुआ है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहे ना तो आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा और पुट करने सीखिए कि कैसे यहाँ बैठाना है। M कैसे पकड़ेंगे, तो उसका यूनिट से पकड़ेंगे। तो 20 kg यानी हो गया M का मान 20, G का मान दिया हुआ है और H का मान 2 मीटर, तो हमारा हो जाएगा 400 जूल। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला उसी अनुसार लगेगा जैसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए बढ़ते हैं और इतना हम न्यूमेरिकल आपको बता देंगे कि आप क्वेश्चन देखते ही आप आसानी से फॉर्मूला भी सेट कर पाएंगे। 70 kg भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रयोग किया गया भार को डैश की ऊंचाई तो उठाए, देखिए अपनी ऊंचाई निकालना है। तो हमारा W बराबर हो जाएगा mgh। W का मान दिया है 9800, M का मान दिया 70, G का मान नहीं दिया हुआ था लेकिन हम G का मान 9.18 लेते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए 10 लेने पर हमारा ऑप्शन सही आ जाता है। तो G का मान 10 लिए, H का मान छोड़ दिए क्योंकि ऊंचाई निकालना है। तो सॉल्व जब कीजिएगा तो H का मान आ जाएगा 14 मीटर। और जितना भी अगर आपको कोई भी दिक्कत न्यूमेरिकल्स में लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड 40 कंपन पूर्ण करता तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्वेश्चन है आवृत्ति, तो आवृत्ति बराबर कंपन की संख्या बटे समय, यानी 40 कंपन है और 2.5 सेकेंड है तो भाग दीजिएगा तो 16 हर्ट्ज आ जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। मान लीजिए G बराबर इतना। तो देखिए चौथे सेकंड यानी 90 सेकंड के लिए S बराबर होता है U + A/2 2n-1। ये फार्मूला मैंने नहीं बताया था लेकिन यहाँ पे बता दिया। तो U मतलब प्रारंभिक वेग होता है, तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। A का मान हमारा दिया हुआ 10, A मतलब यहाँ पे G समझिएगा, ठीक है, G/2। तो 10/2, 2 और n का मतलब चौथे सेकंड, n का मतलब समय की संख्या यानी चौथे समय, 5वें समय, इस तरह से दिया रहेगा चौथे सेकंड। 2 × 4 - 1 तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 35 मीटर। ये 80 मीटर सिर्फ दिखाने के लिए आपको दिक्कत हो जाए इसलिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 बैटरी से जुड़े गए हैं, ठीक है। श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा कितनी होगी। तो बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है। तो धारा यानी I बराबर होता है V/R। तो R निकालने के लिए सबसे पहले श्रृंखला में जानते हैं, श्रेणी या सीरीज में जिसको बोलते हैं, श्रेणी क्रम में या श्रृंखला में R1 + R2 10 + 20 कितना हो जाएगा 30 ओम। अब V का मान 6 दिया है और R का मान निकल चुका है 30, तो हमारा हो जाएगा 6 से जब कटा देंगे तो 1/5 मतलब 0.2 एम्पियर, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। चलिए 120 वाट के एक विद्युत बल्ब लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट में गणना करें।
तो हमारा देखिए 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट इंटू घंटा। तो वही चीज़ करना है। तो सबसे पहले 120 वाट दिया तो वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देना होगा, और इंटू 8 घंटा है तो 8 घंटा हो गया। जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 96 0.96 किलोवाट घंटा, यानी 0.96 यूनिट। कैलकुलेशन करने में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर क्या होता है, तेज़ी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति की गणना करें। तो शक्ति बराबर जब होता है तो अभी लिखे थे mW/T, W को चेंज करके हम लिखे पूरा mgh/T। डायरेक्ट नहीं दिया, थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो हम पुट कर देते हैं वैल्यू को, m का मान 40, g का मान 10, h का मान 5 और t का मान 4। सॉल्व करके 500 वाट आ जाएगा। अगर इतना आप अगर समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन होमवर्क जो 9वां नंबर है, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। 6 केजी द्रव्यमान और 480 जूल स्थितिज ऊर्जा वाली एक वस्तु को ऊंचाई पर रखा गया है। जमीन से उस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो वैल्यू होगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और आपको जितना भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच।